In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Very, very good morning, students. Today, we will discuss about carbohydrates. Carbohydrates are the organic compounds. They are frequently present in all living organisms. They are composed of hydrogen, carbon. They are composed of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates are also called saccharides. Carbohydrates are also called saccharides. ये सैकराइड का लफ्ज एक ग्रीक वर्ड से निकला है, वो है सैकरान. सैकरान मीनिंग शुगर. This word is derived from a Greek word saccharon. Saccharide ग्रीक वर्ड सैकरान से निकला है. सैकरान मीन्स शुगर. अब हम इनको डिफाइन करते हैं. डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स are polyhydroxy का मतलब होता है जिसमें कई OH ग्रुप मौजूद हों. Many OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट. इसे हम कहते हैं पोलीहाइड्रोक्सी. पोलीहाइड्रोक्सी aldehydes and ketones. Aldehyde का फंक्शनल ग्रुप है CHO और कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड O. ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स आर complex substances which on hydrolysis produce aldehydes or ketone subunits. Aldehyde or ketone subunits. कार्बोहाइड्रेट्स कई OH रखने वाले एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं. आर या दीज आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस या पेचीदा सब्सटेंसेस हैं
विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिनकी अगर हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये एल्डिहाइड या कीटोन की सब यूनिट्स पैदा करते हैं। तो सो आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स आर कीटोन सब यूनिट्स, यानी कि एल्डिहाइड की या कीटोन्स की सब यूनिट्स हमें मिलती हैं जब हम इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ वाटर, बाय यूजिंग वाटर। हाइड्रो मीन वाटर, lysis mean to break down. Hydrolysis means breakdown of large molecule into smaller ones by using water, यानी पानी के जरिए किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना, पानी के जरिए किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना। अब हम बात करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन की। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स का लुग़वी माना है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी पानी वाले कार्बन। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट literally means hydrated carbon, हाइड्रेटेड कार्बन यानी पानी वाले कार्बन। इनका जनरल फार्मूला है CxH2OY। X से मुराद ये होल नंबर है, होल नंबर, और Y भी एक होल नंबर है। इट मे बी सेम और डिफरेंट, तो ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर compounds of carbon, hydrogen and oxygen। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो तीन एलिमेंट से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक है कार्बोहाइड्रेट्स और एक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट कार्बोहाइड्रेट्स
are composed of carbon, hydrogen and oxygen. This is the difference between hydrocarbons and carbohydrates. Don't confuse by hydrocarbons and carbohydrates. हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है ये वही होती है जैसा कि पानी में है। द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द सेम एज इन वाटर। The ratio of hydrogen and oxygen is the same as in water. The general formula of carbohydrates is CxH2OY. The general formula of carbohydrates is CxH2OY. This is the general formula. X is the whole number ranges from 3 to many thousands. X is the whole number ranges from 3 to many thousands. Many thousands. Y may be different or same. या तो x जो होल नंबर x का होगा वही होल नंबर y का होगा, या फिर ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अब हम अकुरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स are present in all organisms and in all parts of the cell. They are abundant in all living organisms. And in all parts of the cell. और ये सेल के हर पार्ट्स में पाए जाते हैं। They are present almost in all parts of the cell. अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स, सेलुलोज, ये एक कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्चेज, केन शुगर, चीनी, मिल्क शुगर, खुश्क दूध एंड
ग्लूकोज, ये हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। सेलुलोज इज प्रेजेंट इन वुड, पेपर एंड कॉटन, पेपर and cotton. Starches are present in cereals, ajnas, root tubers, etc. These are the important examples of the carbohydrates. अब हम बात करेंगे सोर्सेस की। The main source of carbohydrates and basic source of carbohydrates are green plants. Glucose is produced in the mesophyll cells of the leaves by the chemical reaction between carbon dioxide and water. When photosynthesis takes place in the green plants, glucose is formed. These are the primary products of the photosynthesis. Carbohydrates are the primary products of the photosynthesis. Sources of carbohydrates are green plants. They are the primary products of photosynthesis. Photosynthesis. When carbon dioxide and water react together chemically in the mesophyll cells of the leaf, glucose is produced. Carbon dioxide plus water. Glucose is produced. और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी खारिज होती है। इसको हम बैलेंस करेंगे, 6CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज तो बुनियादी तौर पर ग्लूकोज बनता है, फिर इन कार्बोहाइड्रेट से और भी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेटाबॉलिज्म। अदर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड other compounds of plants are produced from carbohydrates in various ways। यानी प्रोटीन भी बनेगी, लिपिड्स भी बन सकते हैं,
तो बुनियादी जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है ग्रीन प्लांट्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले both structural and functional role. Number 1, source of energy. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज इज अ कॉमन फ्यूल। ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज। व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, water and carbon dioxide are produced, as well as energy is also produced by the oxidation of the glucose. So we can say that simple carbohydrates are the main source of energy. Simple carbohydrates, for example, glucose is the main source of energy. Number 2, constituents of सेल वॉल। बाल कार्बोहाइड्रेट्स मसलन सेलुलोज जो है ये पौधों की सेल वॉल को भी बनाने में किरदार अदा करता है। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी मौजूद होता है। सम कार्बोहाइड्रेट्स for example, cellulose is the main constituent of cell walls of plants as well as cell walls of microorganisms. Cell wall of microorganisms. Number 3, conjugated molecules. सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन हो जाते हैं और वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मसलन जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो ग्लाइको प्रोटीन बनाते हैं। When carbohydrates are combined with the proteins, they form
ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरीके से when carbohydrates combine with lipids they form glycolipids. They form glycolipids. In the cell, carbohydrates in the cell combine with proteins and lipids to form glycoproteins and glycolipids respectively. ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये एनिमल्स के सेल्स के दरमियान जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद होती है, जो सेल्स के दरमियान एक ग्राउंड सब्सटेंस होती है या मैट्रिक्स मौजूद होती है, ये उसका हिस्सा है। इसी तरीके से बैक्टीरिया की सेल वॉल्स के दरमियान जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये उसका भी हिस्सा है। ग्लाइकोप्रोटीन्स and glycolipids have a structural role in extracellular matrix, in the extra cellular matrix of animals and bacterial cell walls. और यही दोनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो हैं ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के भी कंपोनेंट्स हैं। यानी हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं और लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। तो दोनों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मौजूद होते हैं। बोथ दीज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर द components of biological membranes. Components of biological membranes. ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के कंपोनेंट्स भी हैं। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जनरल डिस्कशन की। इसमें हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। They are manufactured by the green plants. For example, glucose is manufactured in green plants with the help of photosynthesis. And there are many sources of carbohydrates: wood, cotton, paper, root tuber, cane sugar, milk sugar, etc. etc. Carbohydrates
also play important roles in the living organisms. They play structural as well as functional role. Thank you very much.